मेरे पास दूरभाष पर खबर आ रही थी। बानसूर के किसान भाई और दूसरे लोगों ने मुझे बताया गया कि बानसूर में बड़ी तादाद में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और ईओ और तहसीलदार मिलकर के गरीब किसानों को या जो कॉलोनी बनाकर बेचारे अपना धंधा कर रहे हैं उनसे पैसा वसूल करके इलीगल रूप से कॉलोनियों को लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। कॉलोनियों का लैंड यूज और लेआउट पास कर नहीं रहे और बड़ी तादाद में रिश्वतखोरी और घूसखोरी करके उनको एक लिखित में दे देते हैं कि भाई इसका 10% पैसा जमा हो गया और इस जमीन को हमने कन्वर्ट कर दी है। अब इसके बाद तहसीलदार और ईओ द्वारा नोटिस दिया जाता है कि आपने कॉलोनाइजर जो कॉलोनियां बना रहे हैं वो जमीन को बेच देते हैं। इस आधार पर बेच देते हैं कि साहब जमीन का कन्वर्जन हो गया है, जबकि वो इलीगल है। क्योंकि जब तक लेआउट प्लान नहीं बने तब तक वहाँ कॉलोनी बस नहीं सकती। और उसके बाद सारे कॉलोनाइजर्स को दोबारा से नोटिस देते हैं तो लोग बेचारे इनकी जेब गर्म कर देते हैं और इस प्रकार का जो अवैध धंधा वहाँ बानसूर में चल रहा है। कॉलोनाइजर जो कॉलोनी बसा रहे हैं वो उनको भी लूटा जा रहा है और जो ग्रामीण जो जमीन खरीद रहे हैं वो भी बेचारे लूट रहे हैं, धोखाधड़ी में आ रहे हैं। ये बात मेरे डोमेन में आ रही थी तो मैंने इस बात को पब्लिक डोमेन में करने के लिए मैंने उचित समझा और एक पोस्टर मैंने जारी किया और टोल फ्री पोस्टर जारी किया। उस पोस्ट पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेता वसुंधरा राजे जी का पोस्टर था और एक स्वयं मेरा पूर्व मंत्री रोहितास कुमार का पोस्टर था। दोनों का पोस्टर लगा करके हमने कहा पब्लिक को कि भाई अगर कोई इस तरह की अवैध रूप से कार्रवाई करता है, सरकारी अधिकारी आपसे पैसा मांगता है तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, तुरंत मेरे नोटिस में लाया जाए ताकि मैं उचित कार्रवाई करा सकूं और आप लोगों को राहत दे सकूं। इस बात का एक पोस्टर था जो पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ जनता की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए मैं सहायक बन करके और इस तरह का पोस्टर दिया। उसके बाद जो करप्ट ऑफिसर्स थे उनमें हड़कंप मच गया और एक मैंने पोस्टर पंचायत समिति की बाउंड्री पर एक पोस्टर लगाया ताकि सार्वजनिक रूप से उस पोस्टर को देख करके मुझे लोग बात कर सके और उस पोस्टर को आनन फानन में फाड़ दिया गया जो कि ईओ द्वारा गलत कृत किया गया। ये ईओ की जन्मपत्री निकाल कर देखा जाए वो सब जगह 2-2, 4-4, 5-5 महीने रहा है। भ्रष्टाचार का इस पर बहुत भारी आरोप पहले भी थे, अब भी हैं और इसने आनन फानन में जबकि इसको कोई अधिकार नहीं, ईओ को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के पोस्टर को हटा दे। और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है और उसमें एक आदेश जारी किया एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह गिल वर्सेस सीईसी रिटर्न ऑर्डर मैंडेटरी। उन्होंने आदेश पारित किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नगरपालिका या कोई भी अतिक्रमण को डायरेक्ट नहीं हटा सकती। अतिक्रमणी को नोटिस देना पड़ता है, उसको पहले नोटिस देंगे और नोटिस अगर दे दिया उसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो उसका जवाब संतोषजनक हो या नहीं हो फिर सरकार कार्रवाई कर सकती है, उससे पहले नहीं। तो इस प्रकार इसने कानून का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया। आर्टिकल 19 विदिन ब्रैकेट 1 विदिन ब्रैकेट ए मुक्त अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का भी इन्होंने
हनन किया है। नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्ट्रिम पैटर्न तथा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है महेंद्र सिंह गिल वर्सेस सीईसी, इसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि इसको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने इस संबंध में ईओ से बात की। उसने कहा कि मुझे अधिकार था, आप बिना हमारी मर्जी के लगा नहीं सकते। हमने कहा आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है या आज तक जितने पोस्टर लगे हैं उनसे किसी से रुपया वसूल किया है या आपसे कोई परमिशन ली है या आपकी वो प्रॉपर्टी है? आपको वहां कोई राइट नहीं है। नगर पालिका की जमीन नहीं है वो, पहले बाहर पीडब्ल्यूडी की और उससे पहले वो जमीन पंचायत समिति के। आप पीडब्ल्यूडी की जमीन पर भी आपका कोई अधिकार नहीं। हाँ, आप सौंदर्यीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से परमिशन ले सकते हो। आपने तो दादागिरी की है और किसी दबाव में, विशेष दबाव में, जिनको आप सरकार मानते हो, जो कि खुद भी चोर हैं, आप उनके दबाव में आकर के और आपने एक गलत कृत किया है। या तो आप मैंने जिलाधीश को कहा कि या तो इससे माफी मंगाई जाए वरना इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मेरा निवेदन है। तो मैंने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।